आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के अध्याय 4 कवि देव का अध्ययन करेंगे। आज इसमें पद क्रमांक 2 जिसमें कवि देव लिखते हैं कि धार में धाए धसी निर्धार हवे जाए फसी उक्षी ने अबेरी री अंगराय गिरी गहरी गही फेरे फिरी ओ गिरी नगेरी देव कछु अपनो बस नाहा रस लालच लाल चिते भई चेरी बेगी ही बूढ़ी गई पंखियां आखियां मधु की मक्खियां भई मेरी। उक्त पद की व्याख्या से पूर्व हम इनके शब्दार्थ ध्यान में करेंगे तो समझ आएगा, क्योंकि ये ब्रज भाषा में है। तो इसमें है जैसे धार में धाए दसी, धार धार का अर्थ होता है धारा, और यहां धारा किसको बताया? यहां श्री कृष्ण की प्रेम रूपी धारा, उसको धारा बताया। धाए यानी दौड़ना या दौड़कर, दसी दसी का मतलब है फंस गई है। निर्धार निर्धार बिना किसी आधार के, अर्थात बिना किसी सहारे के। उक्षी उक्षी का अर्थ होता है निकलना यानी निकली। अबेरी अबेरी का मतलब है निकालने पर भी। री री एक संबोधन सूचक शब्द है। एक नायिका अपनी सखी से कह रही री अरी यानी हे सखी, सखी के लिए संबोधन है। अंगराय अंगराय का मतलब होता है अंगड़ाई लेना। गिरी यानी गिर गई है। गहरी गही गही का मतलब है पकड़ने पर भी, पकड़ने का प्रयत्न करने पर भी। फेरे फिरी ओ गिरी ने गेरी, फेरे फेरे का मतलब होता है लौटाने पर, लौटाने का प्रयत्न करने पर। और फिरी फिरी का मतलब होता है लौटी। गिरी यानी पकड़ में आना, गिरी का अर्थ होता है वैसे पकड़ में आना। और घेरी घेरी का मतलब है घेरे जाने पर भी, घेरे जाने पर भी। लाल या लाल शब्द आया है, यहाँ लाल रंग के लिए नहीं है, यहाँ लाल श्री कृष्ण के लिए आया है। चिते चिते यानी देख कर। चेरी चेरी का मतलब होता है दासी सेविका। और बूढ़ी गई, बूढ़ी गई का अर्थ होता है डूब गई, डूब गई। मधु मधु का अर्थ होता है शहद। और भई भई यानी हो गई। इस प्रकार ये शब्दार्थ हैं। और अब हम इनकी सह प्रसंग व्याख्या करते हैं। तो सर्वप्रथम संदर्भ व प्रसंग। प्रस्तुत छंद कवि देव द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित छंदों से उद्धृत है। इसमें कवि देव ने श्री कृष्ण के प्रेम में विवश एक नायिका की आंखों का वर्णन किया है, जिसकी स्थिति उस मधुमक्खी की भांति हो जाती है जो शहद में गिरकर लाख यत्न करने पर भी निकल नहीं पाती है। ऐसी नायिका की व्यवस्था का वर्णन इस पद में किया गया है। व्याख्या व्याख्या में कवि देव लिखते हैं कि एक नायिका कहती है कि हे सखी धार में धाए दसी निर्धार वे, यानी हे सखी मेरी आंखों की व्यवस्था देखो कि मेरी आंखों की स्थिति क्या हो गई है। मेरी दृष्टि उस श्री कृष्ण की प्रेम रूपी धारा में जाकर के गहराई से फंस गई है। और निर्धार वे यानी बिना किसी सहारे के, निकलने का कोई सहारा नहीं है, उसमें वो फंस गई है। जाए फंसी उक्षी ने अबेरी, और वो ऐसी फंस गई है कि निकालने का प्रयत्न करने पर भी निकल नहीं पा रही है। यानी मेरी आंखों की जो दृष्टि है, मेरी आंखों की व्यवस्था है, वो ऐसी हो गई है कि वो श्री कृष्ण की प्रेम रूपी रस की धारा में जा फंसी है। निकालने का प्रयत्न करने पर भी निकल नहीं पा रही है।
और क्या कहा, री अंग राय गिरी गहरी, अरे सखी यानी हे सखी फंसी नहीं, वो गहराई से अंगड़ाई लेकर के जा करके और गहराई में फंस गई है, अंगड़ाई लेकर के फंस चुकी है। और गही फेरे फिरी ओ गिरी न गेरी, जैसे बताया ना फेरे ने लौटाने पर, यानी वो इस तरह से जाकर के गहराई में फंस गई है कि लौटाने का प्रयत्न करने पर भी लौट कर आने का नाम नहीं लेती है। और मैं उसे घेर करके पुनः वापस लौटाना चाहती हूं, लेकिन फिर भी वो वापस लौटने का नाम नहीं लेती। देव कछु अपनो वसना, कवि देव लिखता है कि नायिका कहती है हे सखी मेरी आंखों पर मेरा अब कोई वश या नियंत्रण भी नहीं रहा है, वो मेरे वश में नहीं है। क्यों नहीं है? वश में नहीं होने का कारण बताया है। तो सखी कहती है हे सखी कि मेरी आंखों पर मेरा कोई वश भी नहीं है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के उस सौंदर्य के रस के लालच में, यानी कि वो मतलब रंग चुकी है और उस लालच में इतनी वो उसकी सेविका एक दासी बनकर के रह गई है और वो मेरा उस पर कोई वश नहीं है, यानी मेरी आंखों पर मेरा वश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के लालच में लालची होकर के उनकी सेविका बनकर के रह गई है, हमेशा श्री कृष्ण को ही देखना चाहती है। आगे कहा बेगी ही बूढ़ गई पंखियां, आंखियां मधु की मक्खियां भई मेरी। नायिका कहती है कि वो उन आंखों की स्थिति ऐसी हो गई है जिस प्रकार से एक कोई मधुमक्खी मीठे के लालच में उस शहद पर बैठ जाती है और उससे चिपक जाती है, और जब वो उससे निकलने का प्रयत्न करती है, पंख फड़फड़ाती है, तो लाख यत्न करने पर भी वो उससे बाहर निकल नहीं पाती, उल्टा उसमें गहराई में फंसती ही जाती है। ठीक उसी प्रकार मेरी आंखों की भी स्थिति उस मधुमक्खी की भांति हो गई है जो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के लालच में डूबती ही जा रही है। तो वो गहराई से डूब गई है और उसकी स्थिति है वो मधुमक्खी की भांति हो गई है, जिससे उस शहद में निकलना असंभव होता है। अर्थात मेरी आंखें भी श्री कृष्ण के उस मोहपाश से निकलने में असमर्थ हो गई है। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या है। फिर हम लिखेंगे विशेष। तो विशेष में लिख सकते हैं कि इसमें सरस और परवामयी ब्रज भाषा का प्रयोग है। कवि ने सटीक शब्दों का प्रयोग करते हुए अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया। जैसे देखो धार में धाय धसी निर्धार, ध ध ध वर्ण की आवृत्ति है। ऐसे ही जाय फसी, इसमें देखो अंगराय गिरी गहरी गही, ग ग ग वर्ण की आवृत्ति है। फेरे न फिरी, गिरी न घेरी, यानी इन शब्दों में वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। साथ ही बेगी ही बूढ़ गई पंखियां, आंखियां मधु की मक्खियां भई मेरी। तो इसमें उपमा और रूपक इत्यादि अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। और संपूर्ण पद में संयोग संगार का भी प्रयोग है, संगार रस भी है। तो इस प्रकार हम विशेष में ये बातें लिख सकते हैं। और गृह कार्य में आपको उक्त पद की सह प्रसंग व्याख्या करनी है तथा स्वरचित प्रश्न उत्तर भी करने हैं, जो PDF के माध्यम से आपको प्रस्तुत हो जाएंगे। धन्यवाद।